हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर मोस्ट अमेजिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है जी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक पिंक कलर के आउटफिट के साथ कि आप लोग इस तरह के लाइट एंड वाइब्रेंट कलर्स को जो है वो किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। सो आप लोगों को पता है कि रेगुलर मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि जब कभी भी मेकअप करना हो तो अपने फेस को फ्रेश वॉश कर लें, लेकिन मैंने जो है जनाब शावर लिया था तो इसलिए मैंने जो है स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन भी कर लिया था। उसके बाद जनाब मैंने अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और 2-3 सेकंड्स का वेट करने के बाद जनाब सनस्क्रीन अप्लाई किया और सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद जो है वो प्राइमर से अपने टी जोन एरिया को जो है वो सेटल कर लिया। मुझे आज जो है वो बेबी पिंक कलर के आउटफिट के साथ एक बहुत ब्राइट सी वाइब्रेंट सी लुक चाहिए थी, क्योंकि एक वाइब्रेंट कलर के साथ जो है वो आप लोगों की ब्राइट लुक का मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने जो है वो मुझे कमेंट किया था कि जी आप जो है वो बेबी पिंक कलर के आउटफिट के साथ जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल दें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ग्लिटरी और शिमरी मेकअप जो है वो करें, मैट लुक भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो जो है वो मेरी इसी से रिलेटेड है कि आप लोग किस तरीके से एक मज़े की लुक क्रिएट कर सकते हैं बेबी पिंक कलर के आउटफिट के साथ। उसके बाद जनाब मैंने अपने फेस को कंसील कर लिया है और कंसील पोर्शन को जो है वो हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो सेटल कर लेंगे। उसके बाद जनाब हम करेंगे अपने फेस की कंटूरिंग, और कंटूरिंग के लिए यहाँ जनाब मैंने प्रो कंटूर का जो पैलेट है उसे यूज़ किया है और पर्सनली मुझे इसके शेड्स जो हैं वो बहुत पसंद है कंटूरिंग के लिए। और शेड्स के साथ साथ फ्रेंड्स मैं बहुत ही मज़े की एक कलेक्शन जो है वो अपने पास रखती हूँ मेकअप के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रश मैंने यूज़ किया है वो कंटूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। उसके बाद जनाब हम अपने फेस को सेट कर लेंगे लूज़ पाउडर की हेल्प से, और लूज़ पाउडर आप सबको पता है जी कि मैं जेनी का यूटिलाइज़ करती हूँ। उसके बाद जो है मैं अंडर आई एरिया को जो है वो बेकिंग से सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आई शेडो क्रिएट करना है और आई डोंट वांट कि मेरे अंडर आई एरिया जो है वो आई शेडो से पहले जो है वो ख़राब हो जाए। सो आई सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे जनाब। सबसे पहले हमने स्पूली से अपनी आईब्रोज को जो है वो क्लीन करना है, डस्ट फ्री करना है। और यहाँ पे जनाब मैंने एक एंगल ब्रश लिया है और साथ में O2O का आईब्रो जेल लिया है शेड 02, और इसे एंगल ब्रश की हेल्प से जो है वो हम अपनी आईब्रोज पे जो है वो अप्लाई करेंगे, आईब्रोज को लाइन करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से आईब्रोज को जो है वो लाइन करती हूँ एंड देन जो है वो ब्लेंड कर लेती हूँ। ऑल्दो मेरी आईब्रोज नेचुरली बहुत ज़्यादा डार्क है ऑलरेडी, लेकिन कुछ गैप जो बीच में रह जाता है उसे इस तरीके से फिल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आई शेडो क्रिएट करना होता है जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आना चाहिए। सो मुझे अपनी आईज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आई मेकअप में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करती हूँ। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक एंगल ब्रश की हेल्प से जो है वो आई शेडो प्राइमर जो है वो अप्लाई करना है, ताकि हमारा आई शेडो जो है वो पॉप नज़र आए। यूजुअली आप लोग देखते हैं कि मैं अपनी हर मेकअप लुक में जो है वो ये स्टेप लाजमी तौर पर दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी आइज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं आई शेडो के लिए। और इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का आई शेडो जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का क्रिएट होता है। सो यहाँ पे जेनी की ब्लैक पेंसिल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैंने सोचा थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं जी कि किस तरीके से हमने जो है वो अपनी लैश लाइन के साथ साथ जेनी की पेंसिल से जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी लाइन से आगे की तरफ को हमने एक विंग भी जो है वो क्रिएट करना है, ताकि जो है वो हमें बाद में लाइनर लगाने का झंझट जो है वो ना करना पड़े। सो ये क्योंकि एक मैट लुक क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहीं से हमने जो है वो इसको जो है विंग क्रिएट कर देना है, ताकि हमारी लाइनर की लुक भी आए और स्मज लुक आए। सो फ्रेंड्स, शेड्स को स्मज करने के लिए जो है वो मैंने बड़े मज़े के ब्रशेज़ जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन पर्सनली आजकल मैं इस ब्रश से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हुई हूँ और मैं ये ब्रश जो है वो यूज़ करती हूँ ब्लैक शेड को जो है वो स्मज करने के लिए या किसी भी शेड को स्मज करने के लिए। ऑल्दो इसके अलावा काफ़ी सारी कलेक्शन जो है वो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन यू नो दैट कि किसी एक चीज़ के साथ इंसान की जो है वो लगाव हो जाता है और उसके साथ फिर काम करने का बहुत मज़ा आता है। सो इसी ब्रश से जनाब हमने अपनी रेवोल्यूशन के पैलेट में से पिंक शेड उठाया है और पिंक शेड को इस ब्लैक शेड के साथ जो है वो हमने स्मज करना है। सो फ्रेंड्स, यूजुअली मैं अपने तमाम ट्यूटोरियल में इस स्टेप को जो है वो थोड़ा सा फास्ट स्पीड में कर देती हूँ, लेकिन मुझे जो है वो कल मेरी एक बहुत स्वीट सी सब्सक्राइबर ने कहा जी कि आप स्लोली जो है वो हमें मेकअप दिखाया करें कि किस तरीके से जो है वो आप ब्लेंडिंग करती हैं, इस तरीके से हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्लो कर देते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से आप जो है
आई शेडोज़ को प्रॉपर तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जनाब मैंने इस शेड से ही अच्छे तरीके से जो है वो इवन ब्लेंडिंग करनी है ताकि हमारा आई शेडो जो है वो सेपरेट जो है वो ना नज़र आए। उसके बाद जनाब एक फ्लफ़ी ब्रश पे एक बहुत ही लाइट सा पिंक शेड मैंने लिया है और अपनी क्रीज लाइन को जो है वो प्रोमिनेंट कर लिया है दोनों आइज़ पर। अब जनाब मैं अपनी आइज़ को हाईलाइट कर रही हूँ मिस रोज़ के पैलेट में मौजूद एक बहुत ही मज़े के शेड से, और लाइट सा हाईलाइट हम करेंगे ताकि हमारा जो आई शेडो है वो सही वाज़ह तौर पर जो है वो नज़र आए। सो आज जो है मेरा काजल लगाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, और स्पेशली फ़ंकी कलर्स के साथ आई थिंक सो कि आप लोगों के आइज़ में जो है वो वाटर लाइन में वाइट काजल जो है वो बेस्ट रहता है। बेहतर ये होता है कि आप अंडर आई एरिया को जो है वो अच्छे तरीके से सेट करें ताकि आप लोगों के आई लुक जो है वो ब्यूटीफुल लगे, और डे टाइम में इस तरीके का मेकअप लुक जो है वो बहुत ज़्यादा फैबुलस लगता है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पिंक, इसी सेम पिंक शेड से जो है वो अंडर आई एरिया को सबसे पहले जो है वो सेट करना स्टार्ट किया है, और इस तरीके से एंगल ब्रश की हेल्प से जो है वो हमने अपने अंडर आई एरिया को जो है वो सेट कर लेना है और शेड को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद जनाब मैंने इसी एंगल ब्रश से जो है वो एक डार्क शेड उठाया है, और उस डार्क शेड से जो है वो हमने अगेन अंडर आई एरिया को जो है वो सेटल करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से जो हमारी अंडर आई एरिया है उसमें दोनों शेड्स जो है वो बहुत मज़े के लगेंगे और हमारी आई लुक जो है वो ब्यूटीफुल लगेगी। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आयरनिडिया के मस्कारा के साथ सबसे पहले जो है वो मैं अपनी लैशेस को सेट कर रही हूँ। अपर लैशेज़ एंड लोअर लैशेज़ दोनों को जो है वो मैंने सेट किया। उसके बाद जनाब मैंने लैशेज़ उठाई, और इस आई लुक के साथ फ्रेंड्स लैशेज़ जो है वो इस तरह की वॉल्यूम लैशेज़ जो है वो आप लोग यूज़ करें, चाहे आप कैजुअल ड्रेस कैरी कर रहे हैं किसी लंच के लिए, किसी डिनर के लिए, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों का मेकअप इतना फैब होना चाहिए कि आपका ड्रेस जो है वो कमाल का लगे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लैशेज़ अप्लाई की है 7D, और उसके बाद जनाब हम ब्लश अप्लाई करेंगे, और ब्लश मैंने अप्लाई किया है रिवाज यूके का रोज़ी ब्लश, मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लश। सो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आई लुक जो है वो कितना मज़े का लग रहा है। सो आज का ये आइडिया आप लोग को पसंद आएगा। इसके साथ जनाब हम अप्लाई करेंगे फ्लॉर्मर का 406 शेड, और 406 शेड के साथ जनाब हम लाइनिंग करेंगे अपने लिप्स की, क्योंकि हमारा ड्रेस जो है वो आउटफिट पिंक है। इसके साथ चाहे तो आप लोग बहुत डार्क में भी जा सकते हैं, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप लोग अगर बेबी पिंक कलर के किसी आउटफिट को जो है वो कैरी कर रहे हैं तो आप लोग उसके साथ इस टाइप की मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करें। आप लोग का ड्रेस भी प्यारा लगेगा और आप लोग ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है वो चार्मिंग लगेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे जेनी की ये पिंक पेंसिल जो है बहुत ही ट्रेंडिंग शेड में आजकल आई हुई है, तो मैंने ये लिया। ये बहुत क्रीमी और लिपस्टिक की तरह बहुत ही ज़्यादा फुली मॉइस्चर थी, तो इसलिए मैंने जो है वो ये यहाँ पे अप्लाई कर ली ताकि ये जो है मेरे ड्रेस को जो है वो फुली वाइब्रेंट दिखाए, ब्यूटीफुल दिखाए, और मेरी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। उसके बाद जनाब गैब्रेनी इस लिपस्टिक के साथ जो है वो हम अपने लिप्स के अंडर एरिया को जो है वो थोड़ा सा सेटल करेंगे ताकि हमारा शेड जो है लिपस्टिक का पॉप करे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपने फेस को हाईलाइट करना है, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड हर तरह के मेकअप को जो है वो ट्राई करती हूँ। सो फ्रेंड्स ये वाला जो हाइलाइटर मैं अप्लाई करती हूँ ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पे जो है वो जाके ले सकते हैं, ऑल्दो जो है $1 भी विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरह की वाइब्रेंट सी लुक क्रिएट करके आप लोग अपने पिंक ड्रेस को जो है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। लाजमी बताइएगा आप लोग को कैसा लगा।